नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पहलगांव में आतंकियों से धर्म पूछकर मारे जाने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म पूछकर मारा गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या उसकी सोच रही होगी, किस प्रकार की उनकी सोच है। जितनी निंदा करें उतनी कम है। आप चाहे किसी धर्म या जाति की बात करें, जिस प्रकार से जघन्य हत्याकांड किया गया है कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि इस हमले ने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये इतना घटिया काम है, मानवता पर कलंक है। कुछ आतंकवादियों ने जो आतंक मचाया है, पूरे देश में रिएक्शन होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूं कि उन परिवारों पर क्या गुजर रही होगी जिनके आंखों के सामने परिवार का मुखिया चला गया हो, मार दिया गया हो। कई लोग भर्ती भी हैं। इसकी तो घोर निंदा जितनी करें उतनी कम है। अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में निंदा की जाए, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति है। मेरा विश्वास है कि देश के जो हमारे फौजी हैं, आर्मी है, बीएसएफ है, उनमें दमखम है मुकाबला करने का। वो भविष्य में मुकाबला करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि कहाँ चूक हुई है। पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया है और मैंने देखा है जब कभी ऐसी स्थिति बनी है उस वक्त तमाम जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं या जो आम लोग हैं, एकजुट हो जाते हैं। शादाब रिजवी, जम्मू कश्मीर की घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है और पक्ष या विपक्ष सब एक ही मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए और जो दोषी हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके की घटना वाकई निंदनीय है। निंदनीय है, चाहे विपक्ष हो या किसी भी दल के सत्ताधारी पार्टी के लोग हों या और लोग हों, देश के नागरिक, आम नागरिक हों, सब लोगों का यही मानना है कि इस तरीके की घटना जो हुई है ये बहुत निंदनीय है और अशोभनीय है। लेकिन इसके पीछे अगर कहीं सवाल उठता है तो ये जो चूक वाली बात आती है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो फिर चूक कैसे हो गई? सरकार जो दावा करती रही है हमेशा से कि हमने आतंकियों का खात्मा किया है, हमने चाइना को लाल आंख दिखाई है, पाकिस्तान की औकात नहीं है, और दुनिया भर के देशों का, जो दुश्मन देशों का, बार बार वो ये कहती हैं कि उन लोगों का या दूसरे देशों का आज तक इतना भी हौसला नहीं है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ को आंख उठा के देख ले। तो फिर अब ये क्या हो रहा है? ये जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इन सबको क्या कहेंगे आप? ये सरकार का पूरे तरीके से फेलियर है। और सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात करती है, जुमलेबाजी की बात करती है। सरकार ने पहले कहा 370 हटा दी, हमने अमन चैन कायम कर दिया। वो अमन चैन कहाँ गया? अगर 370 हटाने के बाद और फिर उसके बाद में इस तरीके की आतंकी घटनाएं हो रही हैं, तो फिर अमन चैन कहाँ गया? एक तरफ सरकार ये दावा करती थी कि हमने पत्थरबाजों को उनको सबक सिखा दिया, कहाँ गए पत्थरबाज? लेकिन अब क्या है? अब तो गोलीबाज निकल कर आ रहे हैं, अब तो चाकूबाज निकल कर आ रहे हैं, अब तो हथियारबाज निकल कर आ रहे हैं। तो अगर शादाब रिजवी, साथ साथ मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो लगातार खबरें चला रहा है कि ये मतलब हिंदू मुस्लिम पूछकर ये सारी कार्रवाई की गई है। हो सकता है पूछा भी गया हो, लेकिन अगर पूछा गया है तो जो मुस्लिम इस घटना में जो खत्म हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, तो अगर पूछा गया है तो वो शहीद कैसे हुए? कई परिवार शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर का एक घोड़े वाला जो व्यक्ति है वो भी शहीद हुआ है उसमें। तो कहीं ना कहीं इस बात में फर्क है और ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से। इसे धर्म विशेष के खिलाफ एक प्रायोजित तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देखिए बेबाक जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतंकी गतिविधि या आतंकी हमला या आतंकवादी काम पहली बार हुआ है देश के अंदर। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसे काम हुए हैं, ऐसे कुकृत्य तब भी हुए हैं, निंदनीय है। लेकिन सबसे घटिया हरकत जो इनकी है, सबसे शर्मनाक हरकत जो इनकी है, वो ये है कि एक तरफ तो देश के अंदर इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई, देश के आम नागरिक शहीद हो गए, उसके ऊपर भी धर्म की राजनीति करी जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को जांच के अलावा मुद्दे को भटकाने का काम आता है सिर्फ? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उनको ये नहीं दिखता कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मरने वाले का कोई धर्म नहीं होता, वो तो पीड़ित है? क्या पीड़ित का भी अब धर्म देखा जाएगा?
क्या जिनकी हत्या हुई है, जो मृतक हैं, जो शहीद हैं, शहीदों का भी धर्म देखा जाएगा? क्या जो मारने वाले हैं उनका भी धर्म देखा जाएगा? इस तरीके की घटना तो अशोभनीय है ही, लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक ये बात है कि किसी भी घटना को धर्म का चश्मा पहना दिया जाता है और माहौल को संभालने की जगह बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। माहौल को संभालने की जगह बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। कोशिश लगातार जारी है जो नहीं होनी चाहिए। आम जनमानस ये बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना हो, लेकिन जिस तरीके से मीडिया प्रायोजित कार्यक्रम को पेश कर रहा है और माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। जो घटना निंदनीय है, उसी तरीके से यह माहौल को खराब करने की जो चेष्टा की जा रही है वो भी निंदनीय है। विभाग जी, मेरा तो मानना यह है कि जनता जनार्दन है और जनता फैसला करती है। आप देखिए, कमेंट आप कह दीजिए, लोगों से के कमेंट के माध्यम से बताएं क्या इसके अंदर सरकार का कहीं ना कहीं भूमिका इनकी संदिग्ध है, क्या सुरक्षा में चूक है? आपको जवाब मिल जाएगा। ये सारा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा कि हाँ, सुरक्षा में चूक की बात है या नहीं है, और सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद सब।